तकलीफ होती होगी, लेकिन अल्लाह ने उनको ये कह दिया कि आप इतना स्ट्रेस ना दें, तो आपने सिर्फ अल्लाह की बात बतानी है। कोई नहीं सुन रहा, आप क्या कर सकते? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने बच्चों को कल अपने बेटे को डॉक्टर पे लेके गई हुई थी, तो वैसे तो वो मुस्लिम है, तो उसने गले में ना काला धागा पहना हुआ था, ये जो तवीज़ वाला था, और उसके अंदर ना वो जो स्टील की या लोहे की जो भी कहते हैं वो वाली थी ना, वो दूसरा तवीज़ नहीं था जो रेगुलर लोग पहनते हैं, काले कलर का जो होता है। तो बड़े साल पहले इस डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैं अल्लाह के ऊपर बिलीव नहीं करता, अल्लाह ने मेरे लिए क्या किया ना। तो फिर इसने कल मैंने जब इसके गले में ये देखा तो मेरा बड़ा ही दिल किया मैं इसको पूछूं ना कि ये तुमने गले में क्या पहना हुआ है ना, कि ये तुम्हें कैसे सेव कर रहा है, ये क्या चीज है। तो वो लोहे का था, वो जो मैंने ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है ना, बस स्लेट की तरह नहीं होता, बस सीधा सा ना, ये नहीं खुलने वाला या कुछ ना। तो ये किस तरह का तवीज होता है? ये कुछ लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा था उसके ऊपर। और अक्सर लाल धागा भी पहना होता है बाजू में, ब्लैक भी, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा, मन्नत मांगी होती है। कई चीजें ऐसी हैं जो मेटालिक, कई ऐसी चीजें होती हैं जो मेटालिक, जो तावीज़ात होती हैं उनके अंदर बहुत बारीक करके, वो आपको पता है कि जो चावल का दाना होता है उसके अंदर एक लिखाई कर सकते हैं लोग, तो वो जो मेटालिक होता है उनके अंदर भी कभी उसने कोई चीज की होती है। लेकिन अगर कोई जैसे धागे हैं, जैसे हिंदू यहाँ पे धागे बांध लेते हैं या कोई भी चीज, तो एतकाद एक होता है, जरूरी नहीं कि हर चीज के ऊपर जादू करके ही फूंका गया हो और तावीज ही हो। अगर आपका कोई एतकाद है, एक लेमन लटका लेते हैं कई लोग, तो वो जो एतकादी तौर पे हम लोग शिरकिया काम कर रहे होते हैं, एक अल्लाह काफी है। अगर इस दैट सिंपल, लुक एट दैट, लुक एट दैट। ओके, मैंने आज बहुत ज्यादा दूसरी चीजें पढ़नी थी लेकिन आज फिर नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन इट्स ऑलराइट क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर मैंने धागा पहन लिया है या लेमन लटका लिया है, यो असल तवीज, कई तो तवीज होते हैं, कई तवीज भी नहीं है, लेकिन मेरा ये एतकाद बन गया है, तो फिर उससे मुझे या तो हिफाजत हो रही है बुराई से, मुझे मैं बुरी चीजों से बच रहा हूं, तो मुझे ये बताओ फिर मैं सूरत फलक नास और आयतल कुर्सी क्यों पढ़ूंगा? मैं सुबह शाम का अज़कार क्यों पढ़ूंगा? मुझे धागा तो मेरा सारा काम कर रहा है, तो फिर मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है? मैं तो नहीं पढ़ूंगा। ये मुसीबत असल में हो रहा है। जैसे अभी किसी एक मेरी बेटी ने वो बताया किसी का नाम, और वो आपको पता है कि उसने एक स्टील का गिलास पकड़ा होता था, और क्योंकि उसको शैतान, आपको पता नहीं है कि कितना जलील करते हैं ये लोग, और ये कितना जलील करवाते हैं। आपको अभी तक मैंने नहीं बताया कि ये तब तक सर्विस नहीं कर सकते कोई भी। आप ये सारे जंतर मंतर, ये सारी चीजें, ये जितने डब्बे आप बना के, आपको नहीं, कुछ नहीं, कोई चीजें हाजिरी नहीं होनी है। कोई आपका कोई काम किसी ने, ये क्या फ्री बैठे हुए हैं शैतान, क्या आपको फ्री में काम करके देंगे? नुकसान तो आपको पहुंचाएंगे, आपको सर्विसेज को क्यों दें? ये जादूगर की तब मदद करती हैं कि वो अकेला शिरक ना करे, वो अपने साथ लोगों को भी शिरक की दावत दे। वो अपने साथ ऐसे ऐसे, वो फिर लोगों के सामने बेवकूफ बनाएगा, उसको जलील करवाएगा उसको, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे वादे किए होते हैं। वो बंदा अच्छा भला बंदा भी वो उन वादों में फंसा पड़ा होता है, और वो कह रहा होता है मुझे ये मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा। वो क्यामत वाले दिन नहीं है, वो फिर आपस में जब लड़ते हैं, जो जंगे बदर का जो आप सल्लम की सीरत में जो वाकया आता है, जब उसने शैतान ने जब वो देखा फरिश्तों की फौजें उतर रही हैं, तो उसने कहा कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। कितना कमीना है ये इनके। आप लोग को मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, इसके ऊपर आपको काफी चीजों का समझ में आएगी। कभी मुझे मिल जाएगी तो वो मैं आपको दे भी दूंगा। आप लोगों में से, अच्छा मैं आप लोग को एक बुक और भी रेफर करता हूँ, बल्कि वो जो बुक थी
یہ میری وائف کا جو کزن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اپنی رحمتوں میں رکھے، اس نے مجھے وہ دلائی وہ بک. تو بلکہ اپنے والد صاحب سے اللہ ان کے اوپر مغفرت کرے، اللہ ان کی رحمت کرے، بڑے اچھے انسان تھے. تو فیصل نام ہے، وہ ٹیکسس میں ہے. تو اس نے بیچارے نے اپنے والد صاحب سے کیا کہ وہ 2 بکس منگوائی، اور ایک اس نے مجھے بھیجی، اور ایک میں یہاں پہ نہیں آیا ہوا تھا، تو میں نارتھ امریکہ میں ہی تھا، تو ایک اس نے اپنے لیے لی. تو اس کے جو والد صاحب تھے انہوں نے دور سے وہ بک لے کے آئی، اور وہ کہتے تھے یار یہ میں نے پڑھی ہے، میں حیران ہوں آپ کو امریکہ سے یہ بک مجھے منگوا رہے ہو. کہتے ہیں اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ مجھے خود بتا رہا کہ ہنس بھی رہا تھا، کہتا ہے یار ندیم صاحب یہ دیکھو یار یہ بک کتنی زبردست ہے، اور جن لوگوں کو نہیں شوق تو ان کو نہیں سمجھ میں آتی، وہ بک بڑے مزے کی ہے. وہ بک اگر آپ پڑھ لیتے ہو تو آپ کو یہ جتنے شیطان اور شیطانی ٹولے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی آج کل تو ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ بھی آ جاتی ہیں، تو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، تو آپ کو یہ جتنا بھی شیطان ہے نا یہ پورا ننگا پن بالکل ایسے ننگا پنگا نظر آئے گا. آپ ہوگے یار آپ اس کو اتنے آسانی سے پہچان لو گے. جو ہمیں وہ بک تھی امام ابن جوزی کی تلبیس ابلیس. کسی نے پڑھی ہوئی تلبیس ابلیس؟ I will be super impressed اگر کسی نے پڑھی ہوگی. کسی نے کیا نام بولا آپ نے؟ تلبیس ابلیس. اچھا، تلبیس ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال